ये आ गया कि ये एक बड़ी खबर है, सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली में एलजी का ऑर्डर आ गया। अब बांग्लादेशियों के बैकग्राउंड चेक का ऑर्डर दे दिया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिख दी है। और बड़ी चीज ये है कि जो नौकरी दे रहे हैं उनकी भी जांच होगी, और चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने नहीं लिखी है, ये उपराज्यपाल जी ने, एलजी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेशी नागरिकों के बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर दे दिया है। ये सैफ पर हमलावर जो बांग्लादेशी निकला, दिल्ली में चुनाव है, एलजी का ऑर्डर आ गया, साहब दिल्ली में भी चेक करिए कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनका बैकग्राउंड चेक होगा। एलजी ने दिल्ली पुलिस को घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा है, जो सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ। प्रेम शुक्ला जी, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये घुसपैठ को आप लोग बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, मतलब या आपको लग रहा है कि ये जो है चाबी हो सकती है सत्ता की? घुसपैठ पहले एक ऑलरेडी शायद एक इनके विधायक हैं महेंद्र गोयल, उनसे पहले से पूछताछ जो है चल रही है, और भी दूसरे विधायकों पर इस तरह के आरोप हैं, अमानतुल्लाह पर भी आप ये आरोप लगाते थे। अब एलजी ने भी चिट्ठी लिख दी है, सैफ अली खान वाले मुद्दे की भी दिल्ली में। आप लोग चाहते हैं कि घुसपैठ पर गदर हो, दिल्ली में दंगल हो तो घुसपैठ पर हो। प्रेम शुक्ला जी देखिए अमन जी, घुसपैठ का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बांग्लादेश की सीमा पर 96% बाढ़ लग गई ताकि घुसपैठ ना होने पाए। अब 4% बाढ़ वहां नहीं लगी जहां पर ममता बनर्जी त्रिपुरा से घुसपैठ बंद हो गई, असम से घुसपैठ बंद हो गई, ओडिशा से भाजपा की सरकार आने के बाद घुसपैठ बंद हो गई। घुसपैठ हो कहां से रही है? बंगाल से घुसपैठ हो रही है, जहां 75 क्लस्टर ऐसे हैं जिनको जो है बीएसएफ को सौंपने के लिए सुश्री ममता बनर्जी तैयार नहीं है। घुसपैठ हो रही है हेमंत सोरेन के झारखंड में, और इन जगहों पर भी घुसपैठ को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वोट बैंक राजनीति के कारण। अब दूसरा, भाई जो घुसपैठ करते हैं उनको नागरिकता के दस्तावेज प्रदान करने का दुष्कर्म मोहिंदर गोयल जैसे लोग करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। एक रायबरेली में रैकेट पकड़ा गया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जीशान नाम के कार्यकर्ता को वहां की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उत्तर प्रदेश के पकड़ा, जिसने जो है 20,000 दस्तावेज बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बनाए थे, और जिसका मल्टी स्टेट रैकेट चल रहा था, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश। तो ये रैकेट पकड़ा जाता है। महाराष्ट्र में एमआईएम और कांग्रेस के लोग मालेगांव में इस तरह के दस्तावेज बना रहे थे, जिसका सबूत किरीट सोमैया ने प्रदान किया था, और अभी भी उन्होंने आज भी सिल्लोड़ में जो है इस तरह के दस्तावेज प्रदान करने का दावा किया है। तो भाई कांग्रेस के लोग, घुसपैठियों से प्रेम आम किसका आदमी है? पार्टी के ये लोग कैसे बसे हुए हैं, इनको निकालिए ना। फिर सरकार आपकी, सर एक मिनट सुनिए नहीं, ना। जो लोग सेंटर में वोट एक मिनट लेते हैं सुनिए ना, उनका। सेंटर में आप हैं, केंद्र में आप हैं, घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, होम मिनिस्ट्री आपके, सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं। ये तो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का तो मुद्दा है नहीं। तो इनसे किसका प्रेम है साहब? इनको निकालिए ना। नहीं, सही बात कह रहे हैं, निकालिए इनको। हाँ सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना, बांग्लादेशियों को मैं बंगाल से बाहर नहीं निकालने दूंगी, ये ममता बनर्जी का बयान है। 75 क्लस्टर केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा ना कभी, आग्रह के बाद भी घुसपैठियों को लेकर केजरीवाल जी ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि केजरीवाल जी तो भाई अच्छा मोहिंदर गोयल कर क्या रहे? मोहिंदर गोयल को निकाल देना चाहिए था। मोहिंदर गोयल जैसा आपराधिक कृत्य का व्यक्ति जो बांग्लादेशियों को दस्तावेज दे रहा है, जिसकी जांच जो है पुलिस कर रही है दिल्ली की, मोहिंदर गोयल पे क्या कार्रवाई की? अगर मोहिंदर गोयल को उनका समर्थन नहीं है, अमानतुल्लाह जैसे लोगों को समर्थन नहीं है, रोहिंग्या को अगर ये राशन पानी नहीं दे रहे हैं, तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलिए, इन्होंने कार्रवाई कब रेकमेंड की, जरा बताइएगा। यहाँ फंस गए शायद आप 11 वर्षों में। अनुराग भाई, यहाँ थोड़ा सा फंस जाएंगे। देखिए, सवाल तो था, केजरीवाल ने ऐसा थोड़ी ना कह दिया कि घुसपैठियों को मत निकालो, लेकिन मोहिंदर गोयल पर तो फंस जाएंगे ना फिर। वो तो पेपर्स बनाने वाला, उनपे उनके हस्ताक्षर, ऐसा दावा है सर। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी की हालत अमन जी ये है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 10-11 साल से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ला ला के बसा रहे हैं ये लोग, बॉर्डर से यहाँ तक लाने में फैसिलिटेट करते हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस इनके पास, सारी सुरक्षा एजेंसियां इनके पास, और चुनाव से 10 दिन पहले
महेंद्र गोयल उनके कागज बना रहे हैं। वाह 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 वाह, तालियां 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 होनी चाहिए इसके लिए। तो अरे कुछ तो अकल लगाया कीजिए, लोग भी यकीन कैसे करेंगे इन आरोपों पर अगर आप ऐसे आरोप लगाएंगे। दूसरी बात, इनके अपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं आसाम के 31 जुलाई 2024, सुन लीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। 31 जुलाई 2024, 27 अक्टूबर 2024, दो बार आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का इन्फिल्ट्रेशन। शर्म आती है? इनकी सरकार है केंद्र की, इनकी जिम्मेदारी है इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, इन्हीं के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, हमको सवालों के घेरे में लेना चाहते हैं। थोड़ा बहुत शर्म है तो इनको डूब मरना चाहिए। 10 साल से केंद्रीय सुरक्षा इनके हाथ, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इनके हाथ, दिल्ली पुलिस इनके हाथ, मुंबई में सरकार इनकी, उसके बावजूद भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ला के बसा रहे हैं। जिम्मेदारी इनकी है, इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अनुराग भाई, क्या क्योंकि दिल्ली सरकार में आप है, सत्ता में आप है, क्या घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया क्या चुनौती है? सिर्फ इतना बताइएगा मेरे को, क्या दिल्ली में चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए या दूसरी चीजों पे चुनौती है? निश्चित तौर पे चुनौती है। ठीक है, निश्चित तौर पे चुनौती है। जब इनके मंत्री हरदीप पुरी जी उन रोहिंग्याओं को दिल्ली के लोगों के लिए बने फ्लैटों में बसाना चाहेंगे तो चुनौती है हमारे लिए। हमारे लोगों को ये फ्लैट मिलने चाहिए। ये कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दूंगा। क्यों दोगे भाई? तुम कौन होते हो उनको फ्लैट देने वाले? ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को फ्लैट देने वाले? इनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के गरीबों के हक के फ्लैट हैं वो, ये कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दे देंगे। बिल्कुल चुनौती है, और इस चुनौती से निपटना बीजेपी वालों के बस की बात भी नहीं है, ये भी बता दूं, क्योंकि ये 10 साल से फेल साबित हो रहे हैं इनकी जिम्मेदारियों में, 10 साल से। नहीं, लेकिन पता है आपकी बात बिल्कुल सही है अनुराग, आपकी भावनाएं भी सही हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई नेता हैं जो घुसपैठियों के पक्ष में, बांग्लादेशियों के पक्ष में। अमानतुल्लाह खान, अभी मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर का मुद्दा है, कोई नहीं बोलता है। नहीं, अच्छा चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, फिर ऐसा करते हैं ना, आप भी कह दीजिए, मतलब घुसपैठिया भगाओ दिल्ली बचाओ, आप ये कहते हैं, आप लोग क्यों नहीं चिट्ठी लिखते? हर मुद्दे पर चिट्ठी लिखते हैं ना, आप लिख दीजिए चिट्ठी, घुसपैठिया भगाओ दिल्ली बचाओ। अभी चुनाव है, बोल दीजिए, आप एक काम करिए डिबेट में आज, बोलिए घुसपैठिया भगाओ दिल्ली बचाओ। अनुराग भाई, अमन जी कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी बोल चुके हैं, कितनी बार हम इस मुद्दे को उठा चुके हैं, कितनी बार हम सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर कर चुके हैं। अनुराग जी मेरे साथ बोलिए, घुसपैठिया भगाओ दिल्ली बचाओ। सुनिए ना, अरे सुनिए, आप मेरे साथ बोलिए ना कि बीजेपी 10 साल से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसा रही है। बोलो बीजेपी मुर्दाबाद। मैं बोल रहा हूं, बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं ना, बीजेपी, मैंने बीजेपी से सवाल पूछा ना। रोहिंग्याओं को बसाने वाली बीजेपी जो संरक्षण दे रहा है वो मुर्दाबाद। आप बोलिए ना, जो संरक्षण को बसाने वाली बीजेपी मुर्दाबाद। चलिए अनुराग जी एक काम करते हैं, अनुराग भाई जो भी घुसपैठिए उन सबको पकड़ के बाहर करना चाहिए। घुसपैठिया भगाओ दिल्ली बचाओ, बस जो भी घुसपैठिए हैं, हाँ, एक घुसपैठिए को ढूंढ के बाहर करना चाहिए। जो भी घुसपैठिए हैं, हिम्मत है इनके अंदर। चलिए वो तो कह रहे हैं घुसपैठिए को बाहर करिए। जलेबी नहीं, सीधा बता रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, वो जलेबी बना रहे, घुसपैठिए को पकड़ के बाहर कीजिए, दिल्ली बचाओ। और उसी से जो है इनकी छाती में दर्द हो रहा है। अरे वो तो कह रहे हैं भगाओ घुसपैठिया, हम अरे अनुराग कह रहे हैं भगाओ, वही रो रहे हैं महेंद्र। हाँ, हम भगा रहे हैं, हमने भगाना शुरू कर दिया है। अमन जी नहीं, यही लाके बसाए हैं, नहीं केजरीवाल के कुकर्मों का पर्दाफाश करने के लिए। अरे ये हरदीप पुरी लाके बसा रहे हैं, क्यों है महेंद्र गोयल के कुकर्मों का पर्दाफाश बसाना चाहते हैं, कैसे क्यों है अमानतुल्लाह खान के कुकर्मों का पर्दाफाश करने के लिए? केजरीवाल ने जो कुकर्म रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को सुविधाएं देकर की है, उस कुकर्मी केजरीवाल के कुकर्म को बेनकाब करने के लिए मंत्री बना दिया दोबारा से। क्योंकि ये जो है निकाल बाहर करते ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट से, इतने बेहया है, कैबिनेट से इतने निकाल के बाहर बदकार करते है, ऐसे व्यक्ति इनको को, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का हिमायती बना फिरा है, जो घुसपैठियों का हिमायती बना फिरता है, उसको बाहर क्यों नहीं करते मंत्रिमंडल से? हुसैन का तो बैकग्राउंड है बांग्लादेशी का, पुरी को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं बर्खास्त किया? ताहिर हुसैन का तो बैकग्राउंड बांग्लादेशी का है जो दिल्ली